अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बूढ़े बरगद के दरख्त के नीचे बैठा आज आपसे अपनी कहानी, अपने इस हाइकिंग के सफ़र को शेयर करने जा रहा हूँ। ये बूढ़ा बरगद का दरख्त अपने अंदर बेइंतहा कहानियाँ समोए हुए है। ये क्या मैं पाकिस्तान से पहले की कहानियाँ हैं, मंगला डैम बनने से पहले की हैं। मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं मंगला किला है, जो किसी दौर में सिखों का गढ़ हुआ करता था। इसके साथ का एरिया आप देख सकते हैं, नया मंगला पुल है, दरिया आपको नज़र आ रहा होगा। ये मंगला पुल के साथ राइट साइड के ऊपर ये वाला एरिया जो है, यहाँ पर पुराना कस्बा सुल्तानपुर हुआ करता था, जो जिस तरह का दीना शहर है उस तरह की इम्पोर्टेंस ये रखता था। आगे पीछे वाले जितने इलाके के लोग हैं यहाँ शॉपिंग के लिए आया करते थे। स्कूल था, गवर्नमेंट का स्कूल था। मंगला डैम बना, सुल्तानपुर उजड़ गया, लोग आगे पीछे शिफ्ट हो गए, लेकिन सुल्तानपुर दरबार मौजूद है जो आज भी इस इलाके के लोगों को अपने साथ जोड़े हुए है। मैं हाइकिंग के लिए जिस ट्रेल को आज आपके सामने एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ वो बेसिकली यहाँ से सफ़र का आगाज़ होता है। उसके लिए पूरा इलाका आपको जन्नत की तरह खूबसूरत लगता है, नज़र आएगा। जहाँ पर पानी आपको नज़र आएगा, दरिया हैं, डैम हैं, दरख्त हैं, खूबसूरती है, नेचर अपने पूरे हुस्न और खूबसूरती के साथ आपको नज़र आएगी। हमारा मसला ये है, टाइम की कैद में इतने बंद हैं, अपनी मजबूरियों और ज़रूरतों के अंदर इस तरह कैद हैं कि हम इतनी खूबसूरत जगहों के करीब होते हुए भी, यहाँ रहते हुए भी, हम इसको एक्सप्लोर करने या नेचर के साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए हम नहीं निकल पाते। कितना अच्छा हो कि आप दिन का कुछ टाइम, हफ्ते में कुछ टाइम अपनी ज़ात के लिए निकाल लें, अपने इर्द गिर्द बिखरी हुई खूबसूरतियों को, कुदरत के शहकारों को, कुदरत के हुस्न नज़ारों को आप देखें, उनके साथ वक्त गुजारें। यह आपकी ज़हनी ज़िंदगी के लिए भी, आपकी आपकी फ़िज़िकल लाइफ के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं मुस्बत सोचना, मनफी ख्यालात से बहुत दूर रहना चाहते हैं, आप ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, आपको बहरहाल नेचर के साथ जुड़ना तो होगा। तो कहीं से दूर से आगाज़ करने के बजाय आपको दूर दराज जैसे स्कर्दो है, आपको नारायण कागान और नीलम वैली है, वहाँ भी आप ज़रूर जाएं। लेकिन कम से कम आपको अपने इर्द गिर्द करीब के जो खूबसूरत इलाके हैं, आपके घर की, घर के बाहर की, गांव की, मोहल्ले की खूबसूरती है, उस टाइम के लिए आप उनके साथ तो टाइम स्पेंड करना चाहिए, निकलना चाहिए, उसे देखना चाहिए। तो आप खुद से स्टेप लेना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन को हिमालय भी ज़रूर सर करेंगे। K2 आपके कदमों के नीचे होगा। लेकिन वो मिलियन स्टेप्स की जर्नी जो होती है वो भी पहले स्टेप के साथ शुरू होती है, और वो स्टेप आपका अपने बेडरूम से और अपने घर से बाहर निकलने से शुरू होता है। तो मैं आज आपको साथ लेकर चलता हूँ पुराने रस्तों की तरफ, जहाँ पर कभी हमारे आबा अजदाद यहाँ सफ़र किया करते थे। आप भी कभी हाइकिंग का, कभी घर से निकलने का, वहाँ का प्रोग्राम बने तो कभी इन रस्तों पे आइएगा, इंशाल्लाह आपको भी मज़ा आएगा। तो चलते हैं एक नए हाइकिंग ट्रैक की तरफ। ये मंगला का स्टॉप है, पुराना मंगला का स्टॉप। अगर आप इस एरिया में आ रहे हैं तो ये छोटा सा स्टॉप, यहाँ पर आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल सकती हैं। शॉपिंग कर सकते हैं, आप पानी ले सकते हैं, पानी के अलावा स्नैक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। मंगला पुल, वहाँ से बादशाहपुर आधा घंटा पैदल सफ़र है। अगर आप दीना की तरफ से आ रहे हैं और उसके ऊपर आपने बाइक्स खड़ी की हैं तो वहाँ से बादशाहपुर आधा घंटे में आप पहुँच सकते हैं। मैं इस वक्त 12 हज़ारी पुल, वो पुराना पुल जो 1929 में लोअर जेलम नहर के ऊपर बनाया गया था, उसके ऊपर खड़ा हूँ। यहाँ से हमने हाइकिंग अपनी स्टार्ट करनी है। 12 हज़ारी पुल को क्रॉस किया और इस गली से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ।
ये बांग केनाल रोड है। बांग केनाल रोड के ऊपर आपको अपर जेलम नहर के साथ ये मिलाती है ये गली, और अपर जेलम नहर के ऊपर एक और इस तरह का छोटा पुल मौजूद है। अभी हमने इस साइड से निकलना है। अपर जेलम नहर नई बनाई की नहर है। लोअर जेलम जिसको हमने 12 हज़ारी पुल से क्रॉस किया, उसमें उसको बंद कर दिया गया और बाद में वो 1929 में बनाई गई थी। ये अभी रिसेंटली बनाई गई और मैं इसके ऊपर अभी खड़ा हूँ। देखिए कितना खूबसूरत मंजर है आपको सामने। मंगला डैम से मुल्का जो पहाड़ी सिलसिला वो नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर लोग फिशिंग के लिए भी आते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर हमारे साथ एक साथ खड़े हैं जो फिशिंग कर रहे हैं। यहाँ के मकामी लोग इस पुल को इस्तेमाल करते हैं आमदोरफ्त के लिए। अभी तक मकामी लोग जो तकीपुर और सबचक से मंगला की तरफ आना चाहते हैं वो इस रास्ते को काम करते हैं। पैदल भी आ रहे होते हैं, बाइक्स के ऊपर भी। तो ये बिल्कुल वीरान इलाका नहीं है, ये ट्रैक बिल्कुल वीरान नहीं है बल्कि आबाद है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मछली थी वो भी इन्होंने पकड़ लिया। और ये एक और का इजाफा हो गया, तो इसका मतलब हमारा खड़ा होना यहाँ पर बबरकत साबित हो गया। मंगला डैम की इसका मछली का नाम क्या है? ये गुलफाम है। ये गुलफाम अभी छोटी है ना। अपर जेलम नहर को जब आप क्रॉस करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ये रास्ता है जिसको आपने ऊपर जाना है। आप दाईं तरफ निकल जाएंगे तो ये किसी और गाँव या किसी और तरफ रास्ता जा रहा है। आप उस साइड पे जाने के बजाय स्ट्रेट इस रास्ते को, इस नहर को क्रॉस करते हुए ऊपर आए। तकीपुर से कांगड़ा की तरफ आते हुए बाएं तरफ ये रोड निकल रही है। इस खूबसूरत एरिए को, खूबसूरत वादी को, दरियाओं और नहरों की सरजमीन को क्रॉस करता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे अकब में आप दूर धुंध में गिरा टिला जोगियाँ देख सकते हैं। उसके इस साइड पे किला रोहतास यहाँ से नज़र आता है। आप अगर बिल्कुल नीचे देखें तो ये कांगड़ा है, इसके साथ तकीपुर है, तकीपुर के साथ सबचक है। हमने इस साइड से इसे क्रॉस किया है। नहर नज़र आ रही होगी आपको, मंगला हेमलेट नज़र आ रहा है, उसके पीछे दरिया जेलम नज़र आ रहा है। यहाँ से इस साइड पे आपको जेलम शहर, टालियाला और वो दूर दूर तक एरिया नज़र आते हैं। लेकिन इसकी खूबसूरती सिर्फ इस हद तक नहीं है। मेरे साथ चलें, मैं आपको इसकी दूसरी साइड भी दिखाता हूँ और इस यहाँ पर बनने वाला पैनोरामा आपको टिला जोगियों की यहाँ पर याद ताज़ा करेगा। चलते हैं।
ऊपर इस बिल्कुल हाइट के ऊपर पहुंचकर ये बेसिकली कभी कभार कांगड़ा की टैंकी कहा जाता है और कभी कभार इसे बस ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ इस हाइट के ऊपर टॉप के ऊपर पहुंचना है, तो बस थोड़ी देर में हम वहाँ पर होंगे। तो बस ये थोड़ा सा ट्रिकी ट्रेल है। मेरे बैक साइड पे इस वक्त आपको मंगला डैम की दीवार नज़र आ रही है। पीछे मंगला डैम है। मंगला डैम के इस साइड पे ये मंगला कैंट का पीछे एरिया है। लहड़ी की ये पहाड़ी सिलसिला है, लहड़ी पार्क है इस साइड पे। पार मंगला कैंट को क्रॉस करते हुए बड़ल का एरिया है। ये सामने शेहोपुर नकोदर का एरिया है, दीना इस साइड पे है। अब इसकी बैक पे देखें, दीना की बैक पे तो आपको टिल्ला जोगियों का पहाड़ नज़र आएगा। इसके थोड़े इस साइड पे देखें, किला रोहतास आपको यहाँ से नज़र आता है। ये दूर हत्ते निगाह तक फैला आपको डिस्ट्रिक्ट झेलम नज़र आता है, झेलम शहर तक। आप इसको अगर इस साइड पे फिरते हैं तो यहाँ पर आपको ये चित्रपड़ी गांव नज़र आता है। चित्रपड़ी गांव के साथ ही बैक साइड पे बीरपुर शहर नज़र आता है यहाँ पर। तो ये वो जगह है जो टिल्ला जोगियों के बाद इस पूरे खित्ते का पेनोरामा आपके सामने रख देता है। हद निगाह तक 360 की डिग्री के साथ आप दूर दूर तक मुख्तलिफ अजला, शहर और खूबसूरत जगह देख सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये टोटल हाइकिंग ट्रेल 1 घंटे का है। अगर आप मंगला से स्टार्ट करते हैं, मंगला 12 हज़ारी पुल को क्रॉस करें, नई बनने वाली नहर को छोटे पुल से क्रॉस करते हुए आप सबचक की तरफ आएँ और सबचक की तरफ जाने के बजाय आप तकीपुर की रास्ता लें और तकीपुर पहुंचकर आप कांगड़ा से ये रास्ता ऊपर आता है, आप यहाँ पर आएँ। ये टोटल 1 घंटे का रास्ता है, लेकिन आपको इन सारे अजला के अंदर, इस सारे एरिया के अंदर इससे खूबसूरत और विजन के हवाले इससे बेहतरीन एरिया कोई और नज़र नहीं आएगा। घर से निकलना तो पड़ता है इतनी खूबसूरत जगहों में आने के लिए। और कैमरे की आँख जो आपको दिखाती है, पर अल्लाह मियाँ की दी हुई ये जो आँख है, जो इंसान को अल्लाह ताला ने फ्री में दे रखी है, उससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। कैमरा आपको वैसा नहीं दिखा सकता जैसे आप खुद अपनी आँख से देख सकते हैं। तो हिम्मत करें, बाहर निकलें, इन जगहों पे आएँ। आपके 4 कदम के फासले पर इतनी खूबसूरती, ये जन्नत जितनी बेहतरीन नज़ारे आपको मिलेंगे। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नेक्स्ट जहाँ मैं जाऊँगा, वहाँ जिस एरिया को मैं एक्सप्लोर करूँगा, मैं वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।